मौसम सुहाना हो गया है, तू आने की तैयारी कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ये 2 लाइनें मैंने क्यों आपके साथ शेयर की हैं? अब ये ईडी कह रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कि आने की तैयारी कर लो। अब दिल्ली के सीएम भाव खा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ तो कहना पड़ेगा ना उनको। और इस समय उनके घर में क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुँची हुई है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अरविंद केजरीवाल के घर पहुँची क्राइम ब्रांच की टीम। विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप का मामला है। इस पे बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आज जो दिन भर उन्होंने एक ड्रामा किया है, ईडी को डराने का, उस पे बात करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्रदर्शन क्या कहता है? चंडीगढ़ के मेयर को लेकर के जो कहानी आप पार्ट ने गढ़ी है, वो समझ में आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। अब जब अरविंद केजरीवाल को ईडी 5 समन दे चुकी है, यानी कि उनको 2 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना था। लेकिन केजरीवाल तो उनको अपनी धौंस-पट्टी दिखाने लगे, सड़कों पे आ गए अपने लोगों को लेकर के। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा-सा मतलब है कि केजरीवाल ये प्रदर्शन ईडी को बताने के लिए कर रहे हैं और ईडी से बचने के लिए भी कर रहे हैं। ये भी दिखाने के लिए उन्होंने ये प्रदर्शन किया है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, यानी कि शक्ति प्रदर्शन। लेकिन इसी के साथ ही ये प्रदर्शन ये भी दिखाता है कि गिरफ्तारी का जो डर है, वो उनके मन में अब दिखने लगा है। ईडी के सम्मन के बाद 2 फरवरी को केजरीवाल को पेश होना था। लेकिन बहाना क्या बनाया, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जो कहानी सबको बता रहे हैं वो। मज़ाक ये है कि अरविंद केजरीवाल कैसे अपना शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बहाने बनाए जा रहे हैं ईडी से बचने के लिए। एक और बात, केजरीवाल क्या 2 फरवरी के प्रदर्शन करके वो अपनी ढिठाई नहीं दिखा रहे हैं? बेशर्मी देखिए इनकी। उनके साथ भगवंत मान भी अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर के पहुँच जाते हैं। ये भीड़ दिल्ली की ही नहीं, पंजाब और हरियाणा की भी है। अगर बात मेयर की है, तो ये बात भी चंडीगढ़ में होनी चाहिए। दिल्ली में आने का क्या मतलब? जो कहानी वो बता रहे हैं, उसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये केजरीवाल का दुस्साहस है। अभी 31 जनवरी को देखिए, वो देख चुके हैं अच्छे से। देश जान चुका है कि अब जो भ्रष्टाचारी है ना, उनकी खैर नहीं है। उनकी शामत आ गई है और आप देखिए कैसे सड़कों पे भागते फिर रहे हैं केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए। दिन भर शुक्रवार को उन्होंने प्रदर्शन किया। हालाँकि बीजेपी के लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ही लोग थे, लेकिन दोनों के मकसद अलग थे। केजरीवाल का जो मकसद था, वो था ईडी से बचने का। एक और मज़ेदार बात है, डर केजरीवाल को भी कहीं न कहीं है कि लेटर ऑन जब तिहाड़ जाना पड़ेगा, तो करेंगे क्या? लेकिन वो चाहते हैं कि ये नाटक करते हुए मतलब लिंगर ऑन करें इसे और लोकसभा के चुनाव तक ले जाएँ। एक और सूचना भी आ रही है, केजरीवाल ने अंदर खाते अपनी गिरफ्तारी के बाद की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक मैनेजमेंट तैयार कर लिया है। उसकी तरकीब भी निकाल ली है। उन्होंने अपने विधायकों को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं केजरीवाल अपनी पत्नी को भी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यानी कि सीएमशिप के लिए तैयार कर रहे हैं। जो ये बताता है कि वो मन ही मन जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो बचेंगे नहीं, ये हेमंत सोरेन पे जो ईडी ने कार्रवाई की है, उससे उन्हें अंदाज़ हो गया है। अंदाज़ क्या, उन्हें पूरा-पूरा ज्ञान हो गया है
कि अब उनका बचना नामुमकिन है। नामुमकिन शब्द मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरीके से वो अपना बिहेव कर रहे हैं ना, मतलब अगर ईडी के सम्मन को उन्होंने इग्नोर करना है तो वजह क्या दी है कि आज उन्हें प्रदर्शन करना है। अरे! प्रदर्शन करना ज़रूरी है या ईडी के सवालों के जवाब देना ज़रूरी है? मतलब ही इज़ सच ए श्रूड पर्सन, इतने धूर्त हैं वो कि हर सम्मन पे जो उनका यू नो लॉजिक होता है, वो कहीं बाहर जाने का होता है या कुछ कर रहे हैं। तो एक राजनेता जो है, वो हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जाँच में सहयोग नहीं करेगा। ख़ैर इसको भी जाने दीजिए। राजनेता के नाम पे ये धब्बा है। जिस तरीके से इन्होंने सत्ता में एंट्री की थी, भ्रष्टाचार को आगे रख कर के कि वो देश में से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया कि भ्रष्टाचार में यही नहीं, इनकी पूरी टीम लिप्त है। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। और जिस मामले में केजरीवाल को ईडी जाँच के लिए बुला रहे हैं, उस मामले में ऑलरेडी इनके 2 लोग जेल में हैं, तो ये कैसे बच जाएँगे? इसलिए मैंने नामुमकिन शब्द का यूज़ किया। अब शराब घोटाले में आप देखिए, इनको कितने सम्मन मिल चुके हैं। 17 जनवरी को सम्मन मिलता है, 3 जनवरी को सम्मन मिलता है, उससे पहले दिसंबर, नवंबर में इनको 4 सम्मन मिल चुके हैं। अब इनको फिर 31st जैन को इनको एक समन भेजा गया था, लेट इवनिंग में, कि इनको 2 फरवरी को पेश होना है, लेकिन ये तो कोई समझते ही नहीं है किसी भी सम्मन को। समझते हैं लेकिन शो नहीं करते। ये इनके लिए एग्ज़ैक्ट वर्ड है। ये शो नहीं करते। अच्छा, हर सम्मन को ये बताते हैं कि ये पॉलिटिकली भेजा गया है, इनको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है, इनको चुनाव में हिस्सा नहीं लेने देने के लिए भेजा है, इन्हें राजनीति नहीं करने दे रही है बीच पर, तमाम सारी बातें। और इसी केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। इधर मतलब हद कर दी है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि ईडी का सम्मन गैर कानूनी है और पीएम का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना है। मतलब इनके साथ इनके दिमाग में भी कुछ अफलातूनी आइडियाज़ आते रहते हैं कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना है, दिल्ली सरकार को गिराना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, ब्ला-ब्ला। और इससे पहले केजरीवाल ने 17 जनवरी को कहा था कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकूँ। अरे आप प्रचार करिए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन आप मतलब कम से कम जो भी 5-6 घंटे लगते हैं, आप ईडी को कम से कम सवालों के जवाब तो दे के आइए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो इन कानूनों को जानते हैं ना, उनके अनुसार बार-बार अगर ईडी नहीं पहुँचते हैं, ईडी के पास केजरीवाल नहीं पहुँचते हैं, तो उनके खिलाफ ज़मानती वारंट हो सकता है। और अगर इसके बाद भी नहीं पहुँचते हैं, तो एक और क्लॉज़ है, उसमें इनके खिलाफ गैर ज़मानती वारंट किए जा सकते हैं। और मतलब ये बड़ा हल्के से ले ले रहे हैं पीएमएलए एक्ट को, क्योंकि इसमें ठोस वजह बताई जाती है कि आपको पहुँचना है। और अगर आपके पास अब देखिए ठोस वजह, क्या प्रदर्शन करना कोई ठोस वजह है? और किस बात का ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? चंडीगढ़ में मेयर की बात है और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में ही बैठे हुए हैं और इन्होंने ये भीड़ जो आज इकट्ठा की थी ना, वो इसलिए की थी कि अगर इनका हाल हेमंत सोरेन जैसा होता है, आई मीन हेमंत सोरेन को तो घर से घर में बैठ कर के बातचीत हुई, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग थे, तो इन सब चीज़ों को ईडी इतना भाव नहीं देती है। और इनको ये था कि
हरियाणा से, पंजाब से लोग आए होंगे, तो मुझे अगर मेरे पे कोई हाथ डालेगा, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सब कुछ आसान है ईडी के लिए। ईडी समय दे सकती है, दोबारा नोटिस जारी कर सकती है और पीएमएलए एक्ट में नोटिस की अगर बार-बार अवहेलना की जाती है, लाइक हेमंत सोरेन, लाइक केजरीवाल, तो गिरफ्तारी हो सकती है। अब इनका जो कहते हैं ना मतलब बॉर्डर लाइन पर आ गए हैं ये केजरीवाल, इसीलिए ये भगे-भगे फिर रहे हैं। इसीलिए ये सड़कों पे आ गए थे, इसीलिए इन्होंने भीड़ इकट्ठा कर ली थी। अगर सीएम केजरीवाल आगे नहीं पेश होते हैं, तो जाँच अधिकारी उनके आवास पे जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर अ, अगर ये सवालों के जवाब ठीक से नहीं देते हैं, तो इनकी अरेस्टिंग भी हो सकती है, जैसा कि हेमंत सोरेन की हुई है। अब ये देखिए ना कि इनको तो सब कुछ पता चल गया है। हेमंत सोरेन का जो एक ईडी ने एग्ज़ाम्पल सेट किया है, उससे कई लोगों की हवा टाइट है इस समय। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, लोग देखते रह गए और उनको भी ये पता चल गया था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। उन्होंने क्या करा, रांची से वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली से वो फिर से रांची में अवतरित होते हैं और इस बीच में जो स्पैन था, जिसे ये कहा जा रहा है कि वो फरार हैं, उस फरार वाले टाइम में उन्होंने काफ़ी सारा काम किया। उन्होंने अपनी सरकार के लिए जोड़-तोड़ किया। हालाँकि उनके अकॉर्डिंग सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन अभी उनके मामले में कहानी काफ़ी सारी बाकी है। लेकिन अगर केजरीवाल की बात करूँ, तो केजरीवाल ने शुक्रवार को जो भी किया, उससे ना तो शाह डरने वाले हैं, ना ईडी डरने वाली है। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि उनके पास लेट इवनिंग में पुलिस उनके घर पहुँचती है, क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पे पहुँचती है और मामला क्या है आपको याद होगा अ, आतिशी ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीदना चाहती है। यानी कि उनका रेट भी बताया, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफ़र दे रही है, उनके 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है। और आतिशी ने ये भी कहा था कि सही वक़्त आने पे वो ऑडियो क्लिप जारी करेंगे। तो शायद से ये टीम जो उनके रेज़िडेंस पे पहुँची हुई है, ये वो अगर इन्होंने वो क्लिपिंग ना दी, तो हो सकता है कि वो इनको रात में ही दबोच के ले जाए। और ईडी के ईडी का मामला तो है ही है इन पे, लेकिन ये एक के बाद एक गलती किए जा रहे हैं। गलती ये किए जा रहे हैं कि जब इनको पहुँचना चाहिए ईडी के पास सवालों के जवाब देने के लिए देखिए ईडी इनको यहाँ तक कह चुके हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा तीसरे समन में ईडी ने ये लिखा था कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इनको क्यों डर है कि इनको ईडी गिरफ्तार कर लेगी? और ये जो मीटिंगें कर रहे हैं, इन्होंने तैयारी कर ली है, अपने विधायकों के साथ बातचीत कर ली है कि अगर मैं रिज़ाइन करता हूँ तो सरकार इस तरीके से बनेगी। यहाँ तक केजरीवाल तैयारी कर चुके हैं और अभी देखिए ये पुख्ता बात नहीं है लेकिन हेमंत सोरेन और केजरीवाल की जब वो फरार होते हैं तो दोनों लोगों की आपस में बातचीत भी हुई है। इसके भी इसकी भी जानकारी आ रही है लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ़ नहीं है। मैं आपको बाय द वे ही ये बात बता रही हूँ कि ऐसा भी अ, सुनने में आ रहा है। तो केजरीवाल जब इतने भ्रष्ट हैं और वो भी इतने भ्रष्ट थे, तो आपस में चोर-चोर मौसेर भाई तो हो ही गए ना। इसीलिए मैंने बात शुरू की थी कि ईडी अब बुलाना चाह रही है, कैसे, कब, किस तरीके से ये पहुँचते हैं क्योंकि मैंने शुरुआत की थी मौसम सुहाना हो गया है, तू आने की तैयारी कर ले। तो एप्रोप्रिएट जो माहौल है, कानूनी रूप से वो तैयार है और इसी के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि
केजरीवाल के जाने की भी तैयारी लगभग हो चुकी है और केजरीवाल अपने मन से भी ये मान चुके हैं कि उन्हें अब जाना तो है ही। जो शुक्रवार का प्रदर्शन था, वो भी यही कहता है कि उन्हें जाना है, लेकिन वो ये टालम-टोल करके एक तरह से मतलब ईडी को दिखाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी को क्या डराएँगे ये? मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी को डराने के लिए किया गया है। ये ईडी से बचने के लिए, ईडी को दिखाने के लिए आप पार्टी जो है सड़कों पे उतरी और आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।